केजरीवाल ने पहले अन्ना हजारे के साथ अनशन किया, फिर अन्ना हजारे का साथ छोड़कर सियासत का दामन थामा और आम आदमी पार्टी बनाकर साल 2013 में कांग्रेस की मदद से पहली बार दिल्ली की सत्ता संभाली। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करने वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दिल्ली की जनता से साल 2013 में कह दिया कि अगर आपसे कोई काम कराने के लिए रिश्वत मांगता है तो उसे मना मत करो, उससे सेटिंग कर लेना और हमें फोन कर देना। लेकिन आज जब यही केजरीवाल सरकार खुद आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहने लगे कि बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने के लिए आप विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि केजरीवाल के किसी विधायक ने सबूत के तौर पर 20-20 करोड़ का ऑफर देने वाले का कोई वीडियो नहीं बनाया। बस इसी बात को लेकर अब केजरीवाल सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में बुरी तरह से फंसी आम आदमी पार्टी अब ये कहने लगी है कि बीजेपी केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। जब ये कहते हैं मनीष सिसोदिया पे तो केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया पे तो केस बेबुनियाद है, तो वो इनको कहते हैं मुझे मालूम है बेबुनियाद है, मुझे मालूम है फर्जी है, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी का तरीका नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी का तरीका यही है सरकारों को गिराने और तोड़ने का। तुम्हें नहीं मालूम कैसे खरीद फरोख्त की जाती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निर्दोष आदमी को भी जेल के सिक्चों के पीछे डाल दिया जाता है। इस प्रकार की डराने और धमकी देने की बात कही जा रही है। आप सांसद संजय सिंह के बयान के तुरंत बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट में लिखा, मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर रेड का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश शुरू कर दी। बीजेपी संभल जाए, ये केजरीवाल जी के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। इनके सामने आपकी ईडी सीबीआई किसी काम की नहीं। आम आदमी पार्टी इसी तरह से ये दावा कर रही है कि आपके विधायकों को बीजेपी 20-20 करोड़ का ऑफर दे रही है, लेकिन आरोप साबित करने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से ऐसा कोई वीडियो या ऑडियो कॉल नहीं जारी किया गया। बस इसी बात को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों ले लिया और एक ट्वीट में बीजेपी नेता बग्गा ने सिसोदिया को जवाब देते हुए लिखा, केजरीवाल ने कहा था अगर आपको कोई रिश्वत ऑफर करे तो मना मत करना, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना और उसे पब्लिक कर देना। मैं चुनौती देता हूँ शराब दलाल मनीष सिसोदिया को, जारी करो रिकॉर्डिंग, नहीं तो हम लोग कहेंगे सिसोदिया शराब दलाल के साथ साथ झूठा भी है। बीजेपी नेता बग्गा ने सिसोदिया को उनके ही नेता केजरीवाल की बात दरअसल इसलिए याद दिलाई क्योंकि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद साल 2013 में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो तकनीक अपनाई थी वही तकनीक पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी अपना रही है, जिसके बारे में खुद आप नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में कहा था कि कोई रिश्वत दे तो मना मत करना, उसका वीडियो बना लेना और सीएम भगवंत मान के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 23 मार्च को शहीद आज़म भगत सिंह के शहादत दिवस पे एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। पंजाब में अब अगर कोई भी ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगे काम कराने के लिए, आप सरकारी दफ्तर में अपना राशन कार्ड बनवाने जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, बिजली का कनेक्शन लेने जाते हो, कुछ भी काम कराने जाते हो,
हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बिना रिश्वत के काम कराना कितना मुश्किल है, पर अब पंजाब के अंदर अगर आप काम कराने जाओ और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी। और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज़ करेंगे, वो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आज पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने ऐलान किया। जब अरविंद केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं कि कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करो, रिश्वत मांगने वाले की वीडियो बना लो, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों ने बीजेपी पर 20-20 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाया है, क्या उन्होंने सीएम केजरीवाल के निर्देश के मुताबिक ऑफर दिए जाने की कोई वीडियो नहीं बनाई है? यही वजह है कि बीजेपी ने भी इसी मामले को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता बग्गा ने तो सिसोदिया को सीधे चुनौती देते हुए कह दिया है कि अगर बीजेपी की ओर से 20 करोड़ का ऑफर दिया गया है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करो, नहीं तो लोग कहेंगे सिसोदिया शराब दलाल के साथ साथ झूठा भी है। वैसे आम आदमी पार्टी के आरोप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आबकारी नीति के कथित घोटाले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किस तरह से केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है, आप भी सुनिए। जैसे मैंने कहा, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। रिपोर्ट में प्रपोजिशन क्या था, इस रिपोर्ट में बहुत अध्ययन करने के बाद ये जो कमिटी एक्सपर्ट्स की बनी थी, इस कमिटी ने क्या प्रस्ताव रखे थे और क्या मनीष सिसोदिया जी आपने उन प्रस्तावों को माने थे या उन प्रस्तावों को आपने दरकिनार किया था, आज सवाल जवाब उसी पे होगा। ये जो कमिटी थी, इस कमिटी ने मोटा मोटी मार्च 2021 के आसपास, मतलब 1 वर्ष पहले रिपोर्ट सबमिट किया। और इस रिपोर्ट में जो साधारण बात थी, जो मोटा मोटी बात थी, वो यह थी कि केजरीवाल सरकार, आपसे हम गुहार करते हैं, ये जो एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं, बेहतर होगा कि जो होलसेल का काम है, ये होलसेल का काम सरकार अपने पास रखे, इसे प्राइवेटाइज नहीं करे, क्योंकि उससे आप सबसे ज्यादा एक्साइज कमाएंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो राज्य सरकार को होगी। तो होलसेल किसी को मत दीजिएगा, किसी प्राइवेट एंटिटी को मत दीजिएगा। और दूसरा जो बड़ा रिकमेंडेशन, जो प्रस्ताव इस कमिटी ने दिया था, वो यह था कि जो रिटेल का काम है वो किसी बड़ी कंपनी को मत दीजिएगा, ये इंडिविजुअल्स को दीजिएगा और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दीजिएगा। लॉटरी निकालेगा एक, अगर आपको किसी जगह 50 लोगों का लॉट करना है तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, इनवाइट भेजिएगा, इनविटेशंस आएंगे, 100 लोगों का इनविटेशन आता है, 100 लोगों का प्रस्ताव आता है, लॉटरी निकालिए, उसमें से 50 लोगों को आप दे दीजिए, इंडिविजुअल्स को देना है। तो 2 मुख्य रिकमेंडेशन, होलसेल का काम मनीष जी आप सरकार के पास रखिएगा, प्राइवेट को मत दीजिएगा, और दूसरा जो रिटेल का काम है वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, बड़ी कंपनी को नहीं दीजिएगा। मैं उसको अब तकनीकी भाषा में जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। 1.1.1 तकनीकी भाषा में कमिटी ने कहा, IMFL ट्रेड should be revamped by bringing the entire wholesale operation under the government entity. The model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka, where KSBCL, Karnataka State Beverages Corporation Limited, is fully government-owned wholesale corporation. The committee also strongly recommends that the corporation must function in an extremely asset-light manner, etc., etc. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर जो मुख्य विषय है कि ये होलसेल का काम दूसरे राज्यों में भी, कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया कि यह सरकार ने अपने पास रखा है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज मत करिएगा, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट एंटिटी। मनीष जी, प्रश्न नंबर 1, क्या आपने इस रिकमेंडेशन को, जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन को आपने माना?
क्या होलसेल का काम आपने सरकार के पास रखा? नहीं रखा। आपने इसे प्राइवेट प्लेयर्स को दिया और उसके कारण बाद में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। और बंधुगण, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने ये होलसेल का काम, यह भी बिना टेंडर किए दिया। कोई टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, बस यारों को दे दिया। रेवड़ी बट रही थी, तुम मेरे यार हो, ये ले जाओ। और बिना पब्लिक नोटिस के दिया, कोई नोटिस भी नहीं इशू किया कि हम इस प्रकार से एक प्रस्ताव चाहते हैं, जो जो इसके लिए एलिजिबल है आप प्रस्ताव लाइए, हम उस प्रस्ताव में से सबसे ठीक प्रस्ताव को टेंडर देंगे या होलसेल का यूनिट देंगे। ये सब कुछ नहीं किया। बिना टेंडर के, बिना पब्लिक नोटिस के अपने यारों को होलसेल का काम दे दिया, सरकार के पास नहीं रहा। प्रश्न नंबर 1, क्या सरकार के पास रखा? और रखा नहीं तो रिकमेंडेशन के बावजूद क्यों नहीं रखा? दूसरा, जो दूसरा रिकमेंडेशन था वो रिटेल को लेकर था। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था रिटेल का काम बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देके इंडिविजुअल्स को देना है और लॉटरी के माध्यम से देना है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है 1.3.1 में, the focus should be on preventing any monopolistic tendencies in the liquor trade, and therefore not only there should be a regular rotation of licensees, but also the licensees should be granted to only eligible individuals who fulfill a certain criteria, so that there is little scope for proxy ownership or control that is gained through operation of companies and firms with dummy directors or partners. बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिविजुअल्स को देते हैं तो यह फायदा है, इंडिविजुअल्स को नहीं देकर बड़ी कंपनी को देंगे तो क्या नुकसान है, यह भी कमिटी ने कहा। कमिटी ने क्या कहा? द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को देने से जो ड्रॉबैक है उसको बड़ी कंपनियों के लिए उन्होंने कहा है लाइसेंस टू लिमिटेड एंटिटीज। अगर इंडिविजुअल्स को नहीं देकर लिमिटेड एंटिटीज को देंगे तो नुकसान होगा। द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल आर दैट देयर इज हाईली प्रोन टू कार्टेलाइजेशन एंड मार्केट कैप्चर बाय लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसीज। कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, करप्ट लोगों का ग्रुप बन जाएगा और मार्केट कैप्चर हो जाएगा। इतना रिकमेंडेशन, क्लियर कट रिकमेंडेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्विटी नहीं है मनीष सिसोदिया जी। उसके बावजूद आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया और आपने शराब माफिया को, जिन्होंने कार्टेल बनाया, उन कार्टेल कंपनियों को आपने दिया, उन बड़ी कंपनियों को आपने दिया जो और मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट अलाउड इनटू रिटेल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते हैं। आपने कमीशन लेके मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको रिटेल में लेके आके, इंडिविजुअल तो दूर, मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। और तो और जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी उनको भी आप लेके आके इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटा माल मिला। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी। जिसने मोटा माल दिया, इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में और वेंड्स, अर्थात जो दुकानें होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, वो कार्टेल के पास।